राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो सारे दिन की भाग दौड़ और पूरे दिन काम करके बच्चे के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करके जब रात होती है तो घर को दोबारा से समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, खासकर जो 5-6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। और अपने दिन को सुकून से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो मेरा तो ये डेली का है कि रात को ज़रूर अपनी किचन तो अच्छे से साफ़ करके और मॉर्निंग की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रेस कम होए। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं मेरे इस रात के सफ़र पर, जहाँ हम घर की साफ़ सफाई से लेकर हमारे सबसे प्यारे सदस्य लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो आइए आज मैं आपको अपने इस वीडियो में लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ अपने रात का कुछ सुनहरे पल शेयर करती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, ज़रूर आगे तक वीडियो को देखना। दिन भर के काम के बाद रात को दोबारा घर चमकाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे घर की कंडीशन ऐसी कर देते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरा क्या होता है कि रात में 2 तरीके का खाना बनता है। लड्डू गोपाल का बिना प्याज लहसुन का बनता है, वही मेरी बेटी खा लेती है, और एक हमारे लिए जो बनता है ना। तो ये थोड़ा सा मैशअप इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि मुझे जल्दी सब कुछ टाइम पे करना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है। तो दिन भर के बाद जब घर का नंबर आता है दोबारा चमकाने का, तो फिर लग जाते हैं अपना खाना वाना खा के दोबारा डीप क्लीनिंग पे। जिससे क्या होता है, एक तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अच्छा लगता है, रात में भी बिना टेंशन की नींद आती है। नहीं तो रात में दिमाग में यही चलता रहता है कि यार ये काम रह गया, ये काम रह गया। और जब आप सुबह उठते हो और अपनी किचन को देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी बेटी छोटी है तो रोने लग जाती है, तो इतना अच्छे से नहीं हो पाती, तो सुबह से देख कर ही अच्छा सा नहीं लगता। और लड्डू गोपाल का भी मैंने अपनी तरफ से सोच रखा है कि उनका भी टाइम एक फ़िक्स होना चाहिए जिसमें वो सो जाएं या उनको भी आराम मिल जाए। लेकिन मेरी छोटी बेटी होने के कारण और अकेले थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है सारा काम संभालने के लिए। तो फटाफट से उसको तो मैंने टीवी चला के बिठा दिया था कि थोड़ी देर टीवी देख, तब तक मैं अपनी किचन क्लीन कर लेती हूँ। रात में ऐसा कहते हैं कि रात में आपकी गैस वगैरह साफ़ होनी अच्छी होती है, ये एक शुभ माना जाता है। तो किस किस के घर में ये रूटीन है कि झूठे बर्तन नहीं छोड़ते और किचन को तो ज़रूर क्लीन करके सोते हैं, चाहे बाकी कोई काम करे या ना करे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बस जल्दी से किचन करी। रात में कम से कम 9:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि इसके पापा थे नहीं, उनकी लग रही थी ड्यूटी। तो मुझे ही अकेले 2 दिन संभालना था, इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि उसको संभालो। बीच बीच में आके भी मेरे कैमरे को हिला रही थी, जिसे मेरे को रोक रोक के वीडियो से सेट करना पड़ रहा था। तो किसके घर में छोटे बच्चे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना, वो काम आपको करने देते हैं कि नहीं करने देते। और फिर दूसरा है मेरे लड्डू गोपाल का रात का रूटीन, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा और प्रीसियस होता है। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और एक उनका मॉर्निंग रूटीन भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्या आप मेरे लड्डू गोपाल का मॉर्निंग रूटीन देखना चाहते हैं कि नहीं। बस मेरी साफ़ सफाई लगभग ऑलमोस्ट हो ही गई थी। एक तो क्या है, ये किचन थोड़ी छोटी है, छोटी तो मतलब इतनी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ड्रॉर वगैरह नहीं है ना, तो सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और हम यहाँ रेंट पे रहते हैं तो यहाँ हम करवा भी नहीं सकते। तो यहाँ थोड़े बर्तन क्या है, नीडेड ज़्यादा हैं और जगह है उसमें कम। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि सिंक भी छोटा हो जाता है, बर्तन उस टाइम ज़्यादा हो जाता है, रखने की इतनी जगह है नहीं। और नीचे अगर रख देती हूँ तो फिर मेरी बेटी बार बार उठा के उसे फेंक देते हैं, जिसमें मेरा पूरा दिन जाता है। तो बस रात में अच्छे से सिंक वगैरह साफ़ कर दी थी, कचरे की पन्नी भर के बाहर रख दी थी, ताकि मेरे को सुबह थोड़ी सी दिक्कत कम हो। पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में निकल जाता, अपने लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। जब खुद को ऐसे पूरे दिन भाग दौड़ करते हुए देखते हैं तो घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा याद आती है कि मैं मेरे घर में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अब सुबह कब होती है शाम कब होती है ये पता ही नहीं लगता। सुबह 4:30-5 बजे उठने के बाद से रात में 10 बजे तक आपको यही पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी कर देता है। तो देखिए मेरी किचन हो गई थी अच्छे से क्लीन, आपने पहले देखी होगी और अब देखो। तो अब बारी घर का और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब बारी आ गई थी लड्डू गोपाल के साथ कुछ सुकून भरे पल और शांति से बात करने की, और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की। तो उनका दूध तैयार कर रही थी। दूध में थोड़ा सा केसर, इलायची और हल्की सी चीनी डाल के मैंने उसे कम गैस पे रख दिया था। तो अब आइए आपको दिखाते हो, मैं अपने लड्डू गोपाल जी दिखाती हूँ। तो रात में मैं क्या करती हूँ, उनका जो जितना भी इन्होंने श्रृंगार किया होता है वो सब हटा देती हूँ, ताकि ये भी आराम से अच्छे से सो सकें। तो आप भी दर्शन कीजिए।
तो मैं सबसे पहले इनकी पोशाक चेंज करती हूँ और इनको नाइट ड्रेस पहनाती हूँ। ये हमारे ऐसा लगता है कि ये जैसे हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हों और एक जैसे छोटे बच्चे का एक रूटीन होता है ना, ऐसे ही एक इनका बहुत प्यारा सा रूटीन है जो बहुत खूबसूरत लगता है और इसे करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनके रात में उनकी पोशाक निकाली और उनको नाइट ड्रेस पहना दी। नाइट ड्रेस पहनाने से पहले मैं उनको इत्र लगा के उनके हल्के हाथ से उनके मसाज देती हूँ ताकि उनको और अच्छा लगे, और राधे राधे नाम का जाप तो मैं उसके साथ साथ करती रहती हूँ। तो फिर मैंने बस उनको इत्र लगाया, इत्र लगाने के बाद मैंने उन्हें पोशाक पहनाई, सॉरी नाइट सूट पहनाया। नाइट सूट मैंने ये मतलब ऐसे वाले नाइट सूट मीशो से मिल जाते हैं, मीशो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होते हैं। तो इनका साइज़ छोटा है तो क्या ये ऊपर वाला ही पहन लेते हैं तो उसी से पूरा कवर हो जाते हैं। उसके बाद आई थी इन्हें सुलाने की बारी, तो मैं इनको अपने रूम में ही सुलाती हूँ क्योंकि रूम में रात में एसी चलती है और घर में एक ही एसी है, तो हम एसी में सोते हैं तो ये भी एसी में ही सोते हैं। दूसरा इनका दूध मैंने इनका रेडी कर ही दिया था, तो मैंने इनका दूध पिलाने की तैयारी करी। मैं दूध को करी थी ठंडा ताकि इनको पिलाने में कोई दिक्कत ना हो। नाइट सूट मैंने इन्हें पहला दिया था, बेड पे बिठा के इनको अच्छे से राधा नाम लेते लेते इनको मैंने दूध पिलाया, और ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं पहले भी करती थी और इनकी सेवा करने के पीछे भी क्या रीज़न है क्या नहीं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। बस फिर रात में उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया है ना, उनका मुंह साफ़ किया। उसके बाद मैंने उनको थोड़ी देर खिलाया, राधा नाम का जाप करा, उनके पैर दबाए ताकि उनको अच्छा लगे, और पैर दबाने के बाद मैंने उनको राधा नाम के साथ ही सुला दिया। मैं सिर्फ एक ही जाप करती हूँ, राधे राधे राधे। इस तरीके से मैं करके अपनी पूजा करती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ। जैसा ये चाहते हैं वैसे ही उसी हिसाब से ही इनकी सेवा होती है। कई कबार टाइम से हो जाती है, कभी टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है, पर ये सब स्वीकार करते हैं। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। राधे राधे।